भाई यू कैन लाफ एट हिम, यू कैन मेक अ फन ऑफ हिम, यू कैन कॉल हिम इररिलेवेंट, तुम ये भी कह सकते हो कि 40-year-old अंकल रिटायर, बट एक गलती अपनी जिंदगी में कभी मत करना, यू कैन नेवर इग्नोर दिस 40-year-old फुटबॉलर दैट इज स्टिल वेरी मच रेलिवेंट इन दिस स्पोर्ट। भाई बहुत प्यारी प्यारी टीमों के अगेंस्ट खेलते हुए इस बंदे ने 9 मैच में 8 गोल के साथ ये चीज जरूर प्रूव करी है कि आई एम स्टिल वेरी मच रेलेवेंट इन दिस स्पोर्ट। एंड रेलेवेंसी से मैं बात करना चाहूंगा पोर्चुगल के बारे में, क्योंकि भाई बहुत लोग जिस तरीके की इस नेशंस लीग की नैरेटिव सेट करी गई थी, भाई जर्मनी और पोर्चुगल को तो ऐसे इग्नोर किया जा रहा था जैसे हम इग्नोर करते हैं एक गोलकीपर को जब भी बैलेंडियोर की बातें चालू हो जाती है। भाई एक ऐसी टीम भाई जो लोग शायद कल को ये चीज कह सकते हैं कि हाँ भाई ऑन पेपर अच्छी लगती है बट कभी परफॉर्म नहीं कर पाई है, और ये टीम ऐसी दो टीमें जो यूरोप में वन ऑफ दी फाइनल दो टॉप टीमें मानी जाती है, उन दोनों को हराते हुए ट्रॉफी उठा रही है नेशंस लीग की, और वो भी स्टाइल में। तो भाई मजा आता है ये चीज देखने में, द वे पीपल इग्नोर्ड पोर्चुगल। भाई इट वाज लाइक कि बैलन डियोर वो जीतेगा डेम्बेले और लमीन यमाल के बीच में से जो ये नेशंस लीग जीतेगा। भाई जीत गए तो नूनो मेंडिस। भाई अब तो लगता है कि बैलन डियोर फॉर नूनो मेंडिस। कमेंट सेक्शन में हैशटैग बैलन डियोर फॉर नूनो मेंडिस। भाई जोक्स असाइड में ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि एक बंदा जिसकी मैं सबसे ज्यादा पहले शुरू से, क्योंकि ये मैं एक अप्रिसिएशन वीडियो टाइप ही बना रहा हूं स्पेन के कुछ प्लेयरों के बारे में, फ्रांस के कुछ प्लेयरों के बारे में, जर्मनी के कुछ प्लेयरों के बारे में, और सबसे ज्यादा पोर्चुगल के बहुत सारे प्लेयरों के बारे में मैं तारीफ करना चाहूंगा। बट सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा रोबर्टो मार्टिनेज के साथ। भाई एक बंदा जिसके साथ सबको एवरीबडी हु वाज बीइंग ट्रीटेड एज अ जोक, कि एक बंदे ने गोल्डन जनरेशन ऑफ बेल्जियम को बर्बाद कर दिया, अब ये आया है पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन को बर्बाद करने। एक टीम जो वन ऑफ द फाइनेस्ट फुटबॉल इन द वर्ल्ड खेलती है, इफ नॉट द फाइनेस्ट फुटबॉल इन द इंटरनेशनल स्टेज ऑफ द स्पोर्ट में खेलती है, वो है स्पेन। उस टीम के अगेंस्ट मैच में बीट पर बीट मैच कर जाना, वो एक बहुत लेवल पे। भाई ये ऐसा मैच नहीं था जहां पे मैं भी ये चीज मजाक बना रहा था, मैं खुद आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दैट, कि मैं कह रहा था पोर्चुगल विल बी सिटिंग बैट, स्पेन विल बी अटैकिंग, और यहां पे कुछ एक काउंटर पे अगर पोर्चुगल गोल बना देती है तो नथिंग बेटर देन दैट, वरना गेम बहुत अलग होने वाली है। बट वन मैन चोज टू मेक दिस गेम अबाउट हिमसेल्फ, एंड भाई उसने टाइड ही बदल दी इस गेम की। भाई एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लमीन यमाल, बट नूनो मेंडिस केम इनटू द पिक्चर, से लात मारता हुआ घुसा है कि भाई मैं हूं मैं हूं वो प्लेयर जिसके बारे में आपको बात करने की जरूरत है। भाई गोल, असिस्ट, डिफेंडिंग, बॉल प्रोग्रेशन, तुम किसी भी, मतलब मुझे नहीं लगता इससे परफेक्ट एक लेफ्ट बैक का गेम हो सकता है। सिर्फ एक और चीज का, एक चीज जो वो कर सकता था कि मैं हैट्रिक मार दे या कुछ ऐसे खतरनाक कर दे, गोल लाइन हेडर क्लियरेंस कर दे, कुछ कुछ बहुत बेहतरीन ऐसी चीजें भाई, कि अब फर्लैंड मेंडी पूरा नहीं हो सकता नहीं गोल लाइन क्लियरेंस। जोक्स असाइड, बट माय गॉड भाई, माय गॉड, he's like currently Nuno Mendes is perfect भाई, he's a blend। ठीक है, एक एक जो आप सबसे बेहतरीन डिफेंसिव लेफ्ट बैक के बारे में सोच सकते हो, मुझे तुम्हें तो पता है मैं किसी बारे में सोच रहा हूं, बट हाँ आप जिसके बारे में भी सोच सकते हो कि ये मेरा फेवरेट डिफेंसिव लेफ्ट बैक है, और जिसके भी बारे में आप सोच सकते हो कि मेरा फेवरेट अटैकिंग लेफ्ट बैक है, अगर मैं इन दोनों के एक ऑफ ब्रिंक बनाऊं तो इट इज गोइंग टू बी नूनो मेंडेस। भाई ब्यूटीफुल गेम भाई, जब लमीन यमाल के पास बॉल है, जिस तरीके से ही जस्ट गेव हिम दैट अपॉर्चुनिटी कि हाँ भाई यू कैन टेक दोज एक्स्ट्रा टचेस द मोमेंट यू गिव मी अ लैप, जहां पे आप पैसिव हुए, जो कि लमीन यमाल के गेम में फाइनल में मैं ये चीज जरूर एक स्क्रूटनी रखूंगा कि वो थोड़े ऑफ बीट लगी। ही वाज नॉट द लमीन यमाल जिसको मैं डिफेंड करते हुए पीछे ट्रैक बैक करते हुए देखता था, जहां पे नूनो मेंडिस ने एक बार बीट किया और फिर ही जस्ट डिड नॉट ट्रैक बैक, क्योंकि आप देखो कि वन ऑफ द बेस्ट चांसेस नूनो मेंडिस ने अपन पोर्चुगल के बॉक्स में लमीन यमाल से बॉल जीती, और उसके बाद उसने रन बनाने की कोशिश करी, द मोमेंट लमीन यमाल ट्रैक्ड हिम बैक, ही वन द बॉल एंड जस्ट केम बैक बाय ब्लेयरिंग इन। हाँ, लमीन यमाल केम बैक एंड ही जस्ट पुट इन द टैकल, वहां से उसने बॉल वापस नूनो मेंडिस से जीती और अटैक बनाया स्पेन के लिए। ये हम एक ट्रेडिशनल लमीन यमाल गेम एक्सेप्ट करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं, बट कल वो चीज मुझे थोड़ी बहुत लैकिंग दिखी, एंड ही इज अ 17-year-old जो मेरे से, मतलब भाई वन ऑफ द बेस्ट इन दिस स्पोर्ट सेड इट, भाई ही इज अ 17-year-old, उसको अकेले छोड़ दो। एक गेम खराब है उस बंदे से, मतलब मैं जिस लेवल पे वो एज अ 17 ईयर परफॉर्म कर रहा है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और कोई अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर बार वो बंदा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप करेगा तो भाई आप
बहुत ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन 17 साल के बच्चे से एसोसिएट कर रहे हो, ऐसे ही वो ही इज डूइंग अबव एंड बियॉन्ड। एंड राइट नाउ भाई ही मतलब उसने सेमीफाइनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप करी थी, कुछ प्लेयर बहुत अच्छे खेले भाई। आप बात कर सकते हो अबाउट निको विलियम्स, उसका गेम बहुत प्यारा गया था, ठीक है। आप बात कर सकते हो विटीनिया, डिसेंट लेवल ऑफ उसने भी गेम खेली थी। पेड्रो नेटो एक्सपेक्टेशन से बहुत बेटर खेले, ठीक है। रूबेन डियास हैड अ वेरी एक्सीलेंट गेम, बट कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। ब्रूनो फर्नांडिस ने उतना अच्छा गेम, जो प्लेयर आप कह सकते हो कि स्पेन का मेन मैन है लमीन यमाल, और आज की डेट में पोर्चुगल का मेन मैन है ब्रूनो फर्नांडिस, ये दोनों, हाँ रोनाल्डो के बेंच पे रहते हुए शायद सबसे बड़ा लाइमलाइट रोनाल्डो भी गिरता है, बट आज के डेट में सबसे बड़ा हाई फ्लायर प्लेयर, द कैप्टन ऑफ पोर्चुगल व्हेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट ऑन द पिच, ब्रूनो फर्नांडिस, उसकी गेम इतनी अच्छी नहीं थी। लमीन यमाल की भी गेम अच्छी नहीं थी, बट कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले, कुछ प्लेयर्स खराब खेले, ये आपको फाइनल्स में दिखता ही है। बट एक प्लेयर जो ये जर्सी बहुत अच्छे से, इस टी शर्ट को सबसे अच्छे से, अगर मैं किसी रीजन से अगर ये टी शर्ट पहन रहा हूँ और कोई बंदा डिफाइन करता है तो वो है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 30 साल की उम्र पे हम कह रहे थे उस बंदे ने अपना गेम कन्वर्ट किया था, वो फ्रॉम अ विंगर टू एक स्ट्राइकर, फ्रॉम अ गाय हु वाज टेकिंग ऑन प्लेयर्स 2-3 प्लेयर्स एट अ टाइम, एंड नाउ अ गाय हु वाज अ स्ट्राइकर आउट एंड आउट, बीइंग इंस्टिंक्टिव इन द बॉक्स। वो चीज जो वो एक बंदे ने चेंज करी थी अपनी गेम में, उसने अपने गेम में एक वापस सटल चेंज किया है। जहां पे आप 2-3 साल पहले एक बंदे को हर बार ये करते हुए देख रहे थे कि जहां पे भी 2v1 सिचुएशन, यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक काउंटर अग्रेस कर रहे हैं, वहां पे वो हमेशा प्लेयर्स को टेक ऑन करने की कोशिश करता था। वो ये चीज करता था कि भाई मैं इस बंदे को बीट करूंगा और फिर उसके बाद जाके गोल मारूंगा, आई क्रिएट, आई स्कोर द गोल एंड आई बी द स्टार मैन शाइनिंग बिकॉज आई एम द स्टार मैन ऑफ दिस टीम। उसने अपने गेम में ये एक चीज बहुत अच्छी ऑल्टर कर रही है, जहां पे हम बात करते थे कि भाई अब एज अ विंगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं खेल रहे हैं, अब एज अ स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल रहे हैं। वो स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब वो टेक ऑन वगैरह जो लिमिट कर रहा है, जहां पे वो और प्लेयर्स को इंटीग्रेट करता है टीम में। देयर वाज अ मोमेंट जहां पे आपको याद होगा नूनो मेंडिस के गोल में ही अगर मैं आपको बता दूं तो आप देखोगे कि वो जो शाउट आया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऑफसाइड का, अगर आप उसी प्रोग्रेशन में देखोगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास एक ऐसे सिचुएशन में बॉल थी जो शायद आज से 3-4 साल पहले अगर क्रिस्टियानो को वहां बॉल मिलती वो गोल की तरफ रन बनाते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गॉट द बॉल, ही हेल्ड द बॉल, ही गॉट बैक, उसने फिर अपने विंगर को इंटीग्रेट किया गेम में, पेड्रो नेटो को गेम में लेके आया, he passed back to Nuno Mendes because now Cristiano Ronaldo is in the box, वो एक डिफेंडर को इंटीग्रेट कर रहा है वहां पे। the 14 नंबर ऑफ स्पेन was मेकिंग श्योर कि भाई पास क्रिस्टियानो को ना जाए, वहां पे क्लियर एवेन्यू बना नूनो मेंडिस के लिए, नूनो मेंडिस ने रन बनाया, गोल स्कोर कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज की डेट में जब उसकी टीम फ्लैंक पे रन बनाती है, वो बस इंस्टिंक्टिवली, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिजिकली स्लो हो सकते हैं बट यहां से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये गेम हमेशा स्ट्रांग रहेगा। जिस तरीके से उन्हें गेम एक विजन आगे दिखती है, जिस तरीके से उन्हें इंस्टिंक्ट दिखता है गोल मारने का कि हाँ बॉल कहां एंड अप कर सकती है, वो चीज मुझे लगता कि गोंजालो रैमोस अभी एट दिस मोमेंट वो मैच कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ही भाई ये 40 साल का बंदा जिसको लोग कह रहे हैं कि ही इज टेकिंग दिस टीम डाउन, वो फोर्स कर रहा है अपना पोजीशन इन दिस टीम, ही इज फोर्सिंग हिज पोजीशन इनटू दिस टीम बाय प्लेइंग एट सच स्टैंडर्ड्स। भाई ही इज करंटली वन ऑफ द फाइनेस्ट, भाई क्या खेल रहा है वो पोर्चुगल में, उसको जो सबसे बड़ी उसकी ड्यूटी है वो कर रहा है, बाकी प्लेयर्स को इंटीग्रेट करना, बाकी प्लेयर्स के साथ जेल करना, उनको फर्स्ट टाइम पासेस कहीं किधर इधर उधर नहीं, उसने बॉल भी लूज करी फर्स्ट टाइम पासेस में, डोंट टेक मी रॉन्ग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गेम में एक दो चीजें लॉस मेकिंग भी थी, बट वो सारे प्लेयर्स के साथ होती है, ठीक है। नूनो मेंडिस ने भी एक दो बारी बॉल लूज करी होगी, रोनाल्डो ने भी करी थी, बट जिस तरीके से आप उसको वन टाइम पास, ब्रूनो फर्नांडिस को गेम में लाना, पेड्रो नेटो को गेम में लाना, आप दूसरी तरफ बर्नार्डो सिल्वा के साथ इंटीग्रेट करना गेम में, भाई बहुत मजा आ रहा है। दिस इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो दैट आई एम सीइंग, जो बहुत ज्यादा अपने आप को एक नंबर 9 के रोल में बहुत अच्छे से अडेप्ट कर चुका है। दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग, ये देख के लग रहा है कि हाँ भाई इस बंदे ने अपने करियर को वापस एक वो मोल्ड दिया है जहां पे ये अपनी लॉन्जिटिविटी बहुत बढ़ा सकता है। आई एम लविंग दिस क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू दी कोर, भाई बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब रोनाल्डो को भी खेलते हुए देखोगे, यू फील लाइक हाँ भाई दिस प्लेयर इज नो मोर ट्राइंग टू बी the one man army, this is the man that is trying to make this about himself and taking the pressure off his team। भाई बहुत मजा, I am watching a Cristiano Ronaldo that is a team player and taking this team places, क्योंकि now Portugal has a team। अब उस बंदे को स्टार मैन होने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मैं अगर ये पास किसी और को दे दूं तो शायद वो ऑफ साइड पोजिशन में टैप इन करने जाए और मेरा दिमाग खराब हो जाए, ठीक है। मैं सब कुछ करने के बाद एक ऐसा एक बंदे को पास दे दूं जो शायद पहला टच खराब ले ले और चीजें खराब हो जाए, नहीं। अब आपकी टीम में हर बंदा एक स्टैंडर्ड पे ऑपरेट करता है, आपकी टीम में अब
टॉप टियर ऑफ नियरली एवरी लीग वाले प्लेयर खेल रहे हैं। आपके पास पीएसजी जो यूसीएल जीती है उसके 3 प्लेयर आपकी टीम में खेल रहे हैं। जॉन नेवेस का गेम इतना अच्छा नहीं था फॉर श्योर, जो यूसीएल विनिंग 3 प्लेयर में से एक है, बट भाई ही इज स्टिल वेरी यंग, शायद उस पोजीशन में उसे वो मोल्ड कर पाए रोबर्टो मार्टिनेज। बट ऑल एंड ऑल जिस तरीके की गेम खेली पोर्चुगल ने, नोबडी एक्सपेक्टेड इट, बट एक्सपेक्टेशन एक्सीड करने से ही आप अपने आप को सीरियस लेना लोगों को मेक श्योर करवाते हो। शायद ये इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट की वैल्यू जो ऐड हुई है, अब इस टूर्नामेंट को जितना ज्यादा सीरियस प्लेयर्स ने लिया है, मैनेजर्स ने लिया है, आपको दिख रहा है कि इटली अपने मैनेजर को सैक कर दे रही है बिकॉज क्योंकि कैसी कैसी परफॉर्मेंसेस उनकी ड्रॉप हो रही है। आप फ्रेंडली कह लो, आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं गई, नेशंस लीग में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। इस वजह से आप देख रहे हो कि भाई इन टूर्नामेंट्स को भी सीरियस लिया जा रहा है। और आप यू कैन टॉक अबाउट जर्मनी ऑल्सो, उनकी इतनी अच्छी गेम नहीं चल रही है, चाहे नेशंस लीग की हो, वहां पे देयर इज अ स्क्रूटनी बीइंग अटैच्ड टू नाइगल्समैन, देयर इज अ स्क्रूटनी बीइंग अटैच्ड टू द करंट टीम ऑफ जर्मनी, बट देयर आर फ्यू प्लेयर्स बाय देयर स्ट्राइकर वुल्स्टेनस्टाइन, जो भी उस बंदे का नाम है, जो बहुत प्यारी गेम खेली उसने अगेंस्ट फ्रांस। भाई व्हाट अ गेम ही हैड भाई, वर्ड्स इज फिनोमिनल। फ्रांस में तो भाई आज के डेट में बॉल कैरिंग, भाई द मोमेंट एम्बापे हैज द बॉल वो कुछ अलग कर रहा है। ओलीसे, एम्बापे, दीज आर प्लेयर भाई। अटैक जब फ्रांस की भी बहुत अच्छी हो रही है भाई। द ब्रीड दैट इज कमिंग अप फ्रॉम यूरोप इज स्केरी, देखने में मजा आ रहा है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ 40 ओवर क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोरिंग 8 गोल्स इन 9 मैचेस इन नेशन लीग। आर यू हैप्पी? आर यू स्माइलिंग? क्या आप भी ब्लश कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ? पता नहीं क्यों, बट ही इज माई चाइल्डहुड, आई लव इट भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लव यू। लाइक द वीडियो दोस्तों इफ यू लाइक व्हाट आई टॉक्ड अबाउट प्लीज, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वी आर बूमिंग एंड ग्रो विद अस, क्योंकि आपको मजा आने वाला है भाई। यहाँ पे होने वाली है भीड़ इकट्ठा, तो कम एंड ज्वाइन दिस चैनल। लव यू, सी या।